आज आपके लिए लेकर आए हैं क्रिस्पी और टेस्टी दाल और सब्जियों के बने पकौड़े। तो चलिए देर किस बात की, पकौड़ों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो हम शुरू करते हैं ये पकौड़े बनाना। दालों और सब्जियों को पकौड़े बनाने के लिए मैंने इस टेबल स्पून से 2-2 टेबल स्पून सभी दालों के लिए हैं। मलका मसूर 2 टेबल स्पून एक बोल में हम डालते जाएंगे। इसके साथ साथ ही धुली मूंग 2 टेबल स्पून, चना दाल 2 टेबल स्पून, धुली उड़द 2 टेबल स्पून और चावल 2 टेबल स्पून। हमने सबको एक ही बोल में डाल लिया है। अब हम एक बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करके सारे मिश्रण को, सभी दालों और चावल को अच्छे से धोकर 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर कभी आपको पकौड़े जल्दी बनाने हों तो दाल और चावल को आप गर्म पानी में भिगो दीजिए। ये बहुत जल्दी फूलकर तैयार हो जाएंगे। हमने जो दाल और चावल भिगोए थे, ये अब दाल और चावल अच्छे से भीग गए हैं। हमने इन्हें 2-2.5 घंटे भिगोए थे। इसमें है धुली मूंग, धुली उड़द, मलका मसूर, चने की दाल जो हमने 2-2 टेबल स्पून लिए हैं, और इसके साथ ही चावल 2 टेबल स्पून लिए हैं। इनको भिगोया था, इकट्ठे भिगो दिया था हमने, और अब इनको छन्नी में छान लिया है। तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। पकौड़ों में डालने के लिए कुछ वेजीज काट के रखी हैं। ये एक आलू जिसको छीलकर धोकर बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे छीलकर धोकर बारीक पीसेस में काट लिया है। इसी तरीके से फूल गोभी के छोटे छोटे 2 पीसेस लिए हैं जिन्हें धोकर अच्छे से बारीक काट लिया है। 5-6 पत्ते पालक के लिए थे जिन्हें अच्छे से धोकर बारीक काट लिया है। और इसके साथ साथ शिमला मिर्च का एक छोटा सा पीस लिया था जिसे बारीक काट लिया है हमने धोकर। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पकौड़ों में। छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे भी बारीक काट लिया है। ये एक हरी मिर्च है जिसे बारीक काट लिया है। ये हमने सारी दालें और चावल को ग्राइंडर में डालकर 1-2 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है, और इसे अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए दाल पीसकर तैयार हो गई है। अगर दाल पीसने में आपको कोई दिक्कत लगे तो आप थोड़ा सा पानी उसमें और मिला दीजिए। और इस दाल को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस इतनी इतनी पिट्ठी बननी चाहिए। और ये मिक्सी में थोड़ी सी दाल रह गई थी तो मैं इसको भी हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको मिला दिया है। अब हम इस दाल को अच्छे से फेंटेंगे, और इसमें इनो या किसी तरीके का सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये दाल बहुत अच्छे से फेंटिए और इसमें सारी सब्जियां मिलाइए, हींग मसाले मिलाएंगे, और फिर देखिए कितने नरम पकौड़े बनेंगे। बस आपको इस तरीके से एक डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। दाल एकदम हल्की हो जाएगी, उस समय आपने सारी सब्जियां डालनी हैं। तो ये हमने दाल को फेंट लिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे सब्जियों को। अगर आपको सब्जियों की मात्रा ज़्यादा लगती है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं मिला रही हूँ पालक। पालक का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये आलू मिला दिए हमने। आलू को जब आपने धोना है और काट के रखना है तो वो काले पड़ जाते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसको थोड़े से पानी में भिगो कर रखिए, और जब यूज़ करने हैं तो उसका पानी निकाल लीजिए। ये शिमला मिर्च देखिए कितनी पौष्टिक होगी, इसमें कितनी सारी दालें डल रही हैं और दालों के साथ साथ सब्जियां डल रही हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप छोड़ दीजिए, स्किप कर सकते हैं आप। और ये हरा धनिया डाल दिया, साथ में हरी मिर्च, अदरक
अदरक का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये डाल दी हमने हरी मिर्च। अब एक बार हम इसको फिर मिलाएंगे। अभी इसमें हम हींग ऐड करेंगे और मसाले, लेकिन पहले हम इनको मिक्स कर लें। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये सब कुछ, देखिए। और अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। ये है धनिया पाउडर, ये 1 छोटा चम्मच है। ये कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच है, आधा छोटा चम्मच। हल्दी 1/4 टीस्पून। नमक 1 चम्मच है, आप चाहें तो अपना स्वादानुसार, मैंने थोड़ा सा कम डाला है अभी। और ये गरम मसाला है 1/4 टीस्पून। हींग डालेंगे, लेकिन हींग में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हमने हींग को मिला दिया है। अब सारे मसालों को और पिसी हुई दाल को एक बार हम फिर से मिलाएंगे। मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये जो हींग डला है इससे तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आपने हींग ज़रूर डालना है। और अगर आप लाल मिर्च पाउडर और डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, पकौड़ों को थोड़ा चटपटा बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च को थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए तैयार हो गया मिश्रण। और अब हम गैस की तरफ चलेंगे, कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे और पकौड़े बनाएंगे। ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम छोटे छोटे पकौड़े बनाना शुरू कर रहे हैं। आँच को मीडियम रखेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी बना सकते हैं। मैं इन्हें छोटे छोटे पकौड़े इस तरीके से बनाती हूँ। आज त्योहार है और बहुत अच्छा लगेगा सबको पकौड़े खाकर। और पकौड़े भी ये बेसन के नहीं हैं, पकौड़े बहुत सी दालों के हैं जो बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए कितने आराम से ये पकौड़े बनते हैं। इनको मीडियम आंच पर ही सेकना है, और सिक जाएंगे तभी हम इनको पलटेंगे, जिससे कि पकौड़े किसी भी तरीके से ना टूटें। और अगर लगता है तो हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से डालते जाएंगे। मैं अभी छोटे चम्मच का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, हमें इतनी ही आंच रखनी है जिससे पकौड़ों में बहुत सारी सब्जियां डली हैं वो पक जाएं। अगर आपको लगता है कि पालक नहीं डालना है, या मान लीजिए पालक से किसी को किसी तरीके की एलर्जी है, तो वो पालक ना यूज़ करे, उसकी जगह कोई भी और सब्ज़ी यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से जो प्याज नहीं खाते हैं, तो प्याज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं प्याज नहीं डालना है तो उसे स्किप कर दीजिए। देखिए कितने आराम से ये पकौड़े पलटे जा रहे हैं। तो आप पूरी तरह से नहीं सीखे हैं, तो इस पर मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे सेक रही हूँ। बड़ी जल्दी बनते हैं, और जितनी दाल हमने भिगोई है इसमें आराम से 30-35 पकौड़े बन जाएंगे। बस आँच को आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए पकौड़े सिक रहे हैं अभी। जैसे इनका कलर हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, हम इन्हें निकाल देंगे।
तो आपके घर में जब कोई मेहमान आना हो, आप बेशक दाल को 3-4 घंटे पहले भिगो दीजिए। सब्जियां घर में होती हैं, कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जिसको विशेष रूप से लाना हो। यानी ये जो पकौड़े बनेंगे ये आराम से घर के सामान से बनेंगे और सब आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। हरी चटनी साथ में बना लीजिए, फिर तो क्या बात है। देखिए पकौड़ों का रंग इतना अच्छा आ गया है, ये देखिए। और अब हम इन्हें पलट लेंगे। देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने बढ़िया पकौड़े हैं। जो 1-2 नहीं सीखे हैं उनको हम अभी सीखने देंगे। तो अब हम इन पकौड़ों को निकाल लेंगे। सभी पकौड़े तलकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये बन गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे और आप पकौड़े बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए सारे पकौड़े बन गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।